बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल फितर से कबल लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। कंपनी की डिमांड में अचानक 1400 मेगावाट कमी हो गई है। सनती और कमर्शियल सेक्टर बंद होने से बिजली की तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। शाहिद अदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ईद उल फित्र से कबल लाहौर के बासी जो हैं इनके लिए सामने आई है कि लाहौर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की जानिब से शहर को आर्जी तौर पर लोड शेडिंग से किया है। जराये की जानिब से शाहिद सिप्रा से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज तरह से नहीं पहुंच पा रही है। ईद उल फितर से कबल लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है। कंपनी की डिमांड में अचानक 1400 में से बिजली की तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। लेस्को की डिमांड 4800 से कम होकर 3500 मेगावाट तक हो चुकी है। एनपीसीसी की जानिब से फराहमी 3800 मेगावाट कर दी गई है और डिमांड में कमी होने पर शहर में लोड शेडिंग को खत्म किया गया। जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। हाई लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होगी। ईद उल फितर से कबल लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है। कंपनी की डिमांड में अचानक 1400 मेगावाट कमी हो चुकी है। सनती और कमर्शियल सेक्टर बंद होने से बिजली की तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है और एनपीसीसी की जानिब से फराहमी 3800 मेगावाट कर दी गई है। डिमांड में कमी होने पर शहर में लोड शेडिंग को खत्म किया गया। जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि ईद उल फितर से कबल लाहौरियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार। कंपनी की डिमांड में अचानक 1400 मेगावाट कमी हो चुकी है। सनती और कमर्शियल सेक्टर बंद होने से बिजली की तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। लेस्को की डिमांड 4300 से कम होकर 3500 मेगावाट तक हो चुकी है। एनपीसीसी की जानिब से फराहमी 3800 मेगावाट कर दी गई है, जबकि डिमांड में कमी होने पर शहर में लोड शेडिंग को ख़त्म कर दिया गया है। हाई लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होगी। ये भी बताया जा रहा है कि ईद उल फितर से कबल लाहौरियों के लिए अच्छी खबर तो सामने आई है, लेकिन दूसरी जानिब हाई लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक ही लोड शेडिंग की जाएगी। शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है। सनती और कमर्शियल सेक्टर बंद होने से बिजली की तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। लेस्को की डिमांड 4800 से कम होकर 3500 मेगावाट हो चुकी है। आपको आगाह कर रहे हैं, ईद उल फितर से कबल लाहौरियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है और कंपनी की डिमांड में अचानक 1400 मेगावाट कमी हो गई है। सनती और कमर्शियल सेक्टर बंद होने से बिजली की तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। तो शहरी काफ़ी अरसे से खासे परेशान नज़र आ रहे थे, लेकिन आर्जी तौर पर उनकी मुश्किल में कुछ कमी देखने में आएगी इस ईद पर, क्योंकि शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ईद उल फित्र से कबल लाहौरियों के लिए खुशखबरी सामने आई है कि लाहौर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने शहर को आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया है। गुज़श्ता चंद रोज की अगर बात की जाए तो माह मुकद्दस में 8 से 10 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से रोजादारों को काफी हद तक मुश्किलात का सामना था। तहम अफसरानी ने बताया है कि चूंकि ईद उल फित्र की छुट्टियों का आगाज हो गया है और सनती और कमर्शियल जो सार्फिन है, जो कंपनी के बड़े सार्फिन, इनकी जानिब से बिजली की खपत में कमी वाक़ई हुई है और इस वक्त 1400 मेगावाट से जायद जो बिजली है उसकी बचत हो रही है, जिसके बाद अब नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से भी 200 से 300 मेगावाट जो है वो कोटा बढ़ाया गया है। इस वक्त कंपनी की डिमांड 4800 मेगावाट से कम होकर 3500 मेगावाट तक आ गई है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से जो कोटा है वो 3800 मेगावाट है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी के पास इस वक्त 300 मेगावाट सरप्लस बिजली मौजूद है और तो यही की जा रही है कि ईद उल फित्र के दौरान चूंकि सनदी और कमर्शियल सार्फिन बंद रहेंगे और जो डोमेस्टिक सेक्टर है, बिलखसूस जो लाहौर है, यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग ईद के तीनों रोज नहीं की जाएगी। और जैसे ही ईद उल फित्र की छुट्टियां खत्म होंगी, सनत और जो कमर्शियल सार्फिन बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, उसके बाद मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे।
और अभी आपको अपडेट करें कि ईद के दौरान आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत दीगर एयरपोर्ट इंतजामिया को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीए मौसमियात डिपार्टमेंट ने एयरलाइन को बजरिया सर्कुलर आगाह किया है। 2 से 4 मई तक गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। सर्कुलर जारी किया गया कि आंधी और तेज हवाओं से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा है। अलर्ट के मुताबिक एयरलाइंस पेशगी इंतजामात मुकम्मल करें। ये सर्कुलर जारी किया गया है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हिदायत पर अमल दरामद भी किया जाए। माह शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रूयत हलाल कमेटी का इजलास आज मुनक़िद होगा। डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ऐवान औकाफ में सदारत करेंगे। कमेटी के मेंबरान और महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान शरीक होंगे। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, माह शवाल का चांद देखने के लिए आज जोनल रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो ऐवान औकाफ में होगा जिसकी सदारत डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी करेंगे। ना सिर्फ कमेटी के मेंबरान बल्कि उसके साथ साथ महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी इसमें शरीक होंगे। जो शेड्यूल बनाया गया उसके मुताबिक शहर समेत पंजाब भर से मुख्तलिफ इलाकों में अगर चांद नजर आता है तो आम जो शहरी हैं इनसे शहादतें वसूल की जाएंगी और जो मिलने वाली शहादतें हैं इनको मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब भिजवाया जाएगा। ईद उल फित्र का हतमी ऐलान जो है वो ये जोनल रोयत हिलाल कमेटी के पास उसका अख्तियार नहीं है, और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। तहम अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो उनकी जानिब से जो कहा जा रहा है कि आज जो है वो चांद की उम्र चूंकि 17 घंटे और 42 मिनट होगी और चांद नजर आने के लिए 22 घंटे जो है वो चांद की उम्र होना ज़रूरी है। तो इस हद तक बहुत कम इम्कानात हैं कि आज लाहौर शहर में चांद नजर आए या मुल्क के किसी भी इलाके में चांद नजर आए। तो अब इसका हतमी फैसला जो है आज शाम में होगा। असर के बाद जो है जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ में शुरू हो जाएगा, जिसके बाद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से ईद उल फित्र होने का या चांद नजर आने या न आने का हतमी ऐलान किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद से साथ थे और तफसीलें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला हमजा शहबाज का तातील के बावजूद मसरूफ तरीन पहला रोज़। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल, गैर मुल्की अफराद की सिक्योरिटी का जायज़ा। ईद पर आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामात पर भी गौर। हमजा शहबाज की चांद रात ईद इज्तिमाआत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर कमेटीज़ को फ़ाल किया जाए, हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया। तो इस इजलास का मज़ीद अहवाल जानेंगे। आज उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास से अमनो आमा की सूरत हाल से हवाले से जो है वो गौर किया गया। इजलास में जो ईद का सिक्योरिटी प्लान है वो भी डिस्कस किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी के बेहतरीन और सख्त इंतजाम किए जाएँ। उनका कहना था कि अवाम का जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने पुलिस अफसरान को हदायत की कि इस मामले में किसी किस्म की कोई कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़श्ता 4.25 साल पंजाब की अवाम के साथ जुल्म होता रहा। साबिक़ हुक्मरानों ने सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन अब अवाम की हुकूमत आ चुकी है। मेरा मकसद सिर्फ काम और सिर्फ काम है। उनका कहना था कि काम में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम अफसरान फील्ड में रहें और मुतहरिक रहें। इसी हवाले से बताते चलें कि इजलास में तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हवाले से अगर बात करें तो सरदार अवैस लगारी, मलिक अहमद खान, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून, अताउल्लाह तारर, अजमल चीमा, रमजान सदीक भट्टी, चौधरी मोहम्मद इकबाल समेत दीगर भी शरीक थे। अच्छा उमर असलम, दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने डीजल की किल्लत का भी सख्त नोटिस लिया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एक और इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ ने सूबे के बाद शहरों में डीजल की किल्लत का सख्त नोटिस लिया। उनका कहना था कि डीजल की ज़ख़ीरांदोज़ी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म दिया। उनका कहना था कि डीजल की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इंतजामी इक़दाम उठाया जाए, जबकि इंतजामिया अपने इस्लामी पेट्रोल पंप को बाकायदगी से चेक करे। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि किसान काश्तकार मेरे भाई हैं, डीजल की कमी में कोताही जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजल की दस्तियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उमर असलम हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
आपको बताएं कि ईद मनाने आबाई इलाकों को जाने के लिए परदेसियों की वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और लाहौर के बस अड्डों लारी अड्डे पर परदेसियों का रश बढ़ गया है। बस अड्डों पर शहर से बाहर जाने के लिए मुसाफिरों की कतारें लग चुकी हैं। शहरियों की जानिब से मनमाना किराया वसूल करने का भी शिकवा किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। मुसाफिरों की जानिब से बेजा शिकायत भी सामने आ रही हैं, जबकि असल किराए की बजाय डबल किराया वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों का ऐसा कहना है कि ओवर चार्जिंग के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर की टीमें बनाने की हिदायत भी सामने आई है। इस वक्त कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो इस वक्त कहाँ पर हैं और रश कैसा देख रहे हैं, सूरत हाल कैसी देख रहे हैं। कलीम बताइएगा। कलीम हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लारी अड्डा में मौजूद हूँ जहाँ पर परदेसियों की बहुत बड़ी तादाद अपनों में ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों की जानिब जा रही है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर जो बसें हैं, जो फ्लाइंग कोचेज़ हैं, जो वैगनें हैं, वो मुसाफिरों के साथ खचाखच भरी हुई हैं, जबकि इसके अंदर बैठे हुए जो मुसाफिर हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे, बल्कि पहले उन्हें घंटों लाइनों में लगकर टिकटें हासिल की और हासिल करने के बाद यहाँ पर अभी तक जो हैं वो गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं, जबकि बर वक्त गाड़ियाँ यहाँ से ना निकलने के शिकवे भी कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो कुछ मुसाफिर हैं वो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो टिकटें हमें दी जा रही हैं वो असली किराए की बनिस्बत जो है वो हमसे जो है वो किराया ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स का कहना यह है कि गुज़श्ता ईद की बनिस्बत इस साल जो मुसाफिरों की तादाद है वो कम देखी जा रही है जो अपने आबाई इलाकों की जानिब जा रही है। जबकि शहर लाहौर से जो है वो रोज़गार और तलीम के हसूल के लिए आने वाले जो परदेसी हैं उन्होंने अपने घर की राह ली तो है, लेकिन उनके चेहरे पर अपनों में ईद मनाने की जो खुशी के सार है वो तो देखे जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई की वजह से जो किरायों में इजाफा किया गया है मामूली, उनकी जो परेशानी है वो भी माथे पर देखी जा सकती है। जबकि यहाँ पर सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं जो हमसे ज़ायद किराया वसूल कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम भी दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि महंगाई की वजह से हमने मामूली जो है वो किराए में इजाफा किया है, जिसकी वजह से हम भी अपनी जो ईद की खुशियाँ हैं वो मनाना चाहते हैं। जबकि यहाँ पर जो मुसाफिर उनका एक ही शिकवा है कि जो यहाँ पर किराया हमसे ज़ायद वसूल किया जा रहा है उसके खिलाफ जो इंतजामिया है वो बर वक्त जो है वो कार्रवाई करे। जी, इंतजामिया बर वक्त कार्रवाई करे, यही मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कर रहे हैं ईद मनाने आबाई इलाकों को जाने के लिए परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू है, लेकिन जैसा कि कलीम ने बताया है कि इस बार लास्ट ईयर की निस्बत जो है वो रश कम देखने में आ रहा है। असल किराए की बजाय डबल किराया वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों की जानिब से शिकायत हैं सामने आ रही हैं और दूसरी जानिब आपको बताएं कि DC की जानिब से बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि मुसाफिरों से किराए की मालूमात ली जाएँ और इस हवाले से उन्होंने टीम्स भी तश्कील दी हैं। अभी तो शहर में ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। गर्मी और छुट्टी के बावजूद अनारकली बाजार में गहमा गहमी है। रोजादार छुट्टी के रोज कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं। रुक करेंगे, उस्मान खादिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे अनारकली में वो कैसे मनासिर देख रहे हैं, कैसा रश देख रहे हैं। उस्मान बताइएगा। मैं इस वक्त अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। 29वां रोज़ा है, ईद बिल्कुल करीब आ चुकी है। शहरियों ने रोज़ा भी रखा हुआ है, शदीद गर्मी भी है, लेकिन इसके बावजूद दोपहर से ही अनारकली बाज़ार के अंदर जो है वो रश यहाँ पे बन गया है। स्टॉल सज गए हैं, दुकानें भी तकरीबन यहाँ पे खुल चुकी हैं। बाज़ार में ख़रीदारों का रश जो है वो भी अरूज पर है। दुकानदार भी इस वजह से खुश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदार आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ईद की तैयारियाँ की जा रही हैं। ख़ास तौर पर ख़ातीन जो हैं वो ज्वेलरी शॉप्स के ऊपर ज्वेलरी पसंद कर रही हैं, मेहंदी पसंद की जा रही है, कपड़े लिए जा रहे हैं, बच्चे भी अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं वो भी यहाँ से ख़रीद रहे हैं। रश जो है वो वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, रश वैसे वैसे ही बढ़ता जा रहा है। जैसे ही शाम की तरफ वक्त डलना शुरू होगा तो ये रश मज़ीद बढ़ता जाएगा। इस वक्त भी ट्रैफिक का भी शदीद रश है यहाँ पे अनारकली के अंदर और ख़रीदारों का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। ख़रीदारी की जा रही है, ईद की तैयारी भी यहाँ पे की जा रही है। और शहरियों का ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ख़रीदारी के अंदर कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। उनको मनपसंद चीज़ें अपने मनपसंद रेट पर नहीं मिल रही है। मेरे कैमरा मैन आपको अकब में दिखा सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की जो इस वक्त अनारकली बाज़ार के अंदर मौजूद है और शॉपिंग कर रही है, अपनी पसंदीदा चीज़ें यहाँ पर ढूंढ रही हैं। और जो है भाव ताव भी जारी है दुकानदारों और ख़रीदारों के दरमियान, जहाँ पे उनका रेट सेट हो जाता है वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं। लेकिन महंगाई का शिकवा भी किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। तो ये सारे मामलात यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी भी बाज़ार लाहौर के जो है वहाँ पे भी इस तरह की सूरत हाल है। रोज़ा होने के बावजूद, छुट्टी का दिन होने के बावजूद बाज़ार सज चुके हैं और ख़रीदार जो हैं वो बड़ी तादाद में बाज़ारों में निकले हुए हैं। जी, बड़ी तादाद में
जो खरीदार हैं वो इस वक्त बाजारों में ही मौजूद हैं। हमारे साथ ही रहेगा, अब हम कोमल असलम का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे वो इशरा बाजार में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर वो क्या सूरत हाल देख रही हैं। कोमल, आप बताइएगा, आप कैसे मनाजिर देख रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत हसीन मनाजिर देखने में आ रहे हैं। ईद में कुछ ही रोज़ बाकी हैं और शहरियों की कसीर तादाद जो है वो बाज़ारों का रुख कर रही है। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि यहाँ पर बच्चे और बूढ़े भी जो हैं वो भी अपनी मनपसंद अशिया जो है वो ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक नन्ही बच्ची मौजूद है जो कि यहाँ पर शॉपिंग करने आई है अपनी पेरेंट्स के साथ। तो इनसे जानते हैं वो यहाँ पर अभी तक क्या शॉपिंग की है और मज़ीद कितनी करनी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़खरुन्निसा है। आज शॉपिंग करने आई हूँ। यहाँ पे मैंने अपना सूट ख़रीदा है, मेहंदी लगवाने आई हूँ। यहाँ पे उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। हम हर साल यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, ईद की मेहंदी लगवाने आते हैं। मैं अपनी मम्मा और अपने भाई के साथ आई हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे लोगों का रश देखकर। जी बिल्कुल, आपने इस नन्ही बच्ची की बात सुनी। इसका ये कहना था कि हर साल जो है वो इचरा बाज़ार का रुख करती है और यहाँ पर ना सिर्फ मेहंदी लगवाती है बल्कि कपड़े और जूते भी खरीदती है। इस दफ़ा भी कुछ इसी सिलसिले में बाज़ार का रुख, मगर एक तरफ जो है वो इस बात का इजहार कर रही है कि बहुत ज़्यादा खुशी है कि ईद करीब है और शॉपिंग का चल रही है, लेकिन महंगाई का भी शिकवा किया जा रहा है कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लगवाने तो मेहंदी आई थी, लेकिन मेहंदी लगवाए बगैर रेट पूछे तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिले हैं, इसलिए जो है मेहंदी लगवाए बगैर अब वापसी घर की तरफ लौटने की तैयारियां जो है वो जारी हैं। वही दूसरी जानिब बाकी शहरी जो है अपनी मनपसंद अंसर को जेर गोल्ड लाए हुए शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे वैरायटी भी देखने में आ रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है। एक तरफ जो शहरी खुश है, साथ साथ शॉपिंग भी चल रही है और साथ साथ महंगाई का शिकवा भी किया जा रहा है शहरियों की जाने से। बहुत असलम हमारे साथ थी और साथ ही साथ हमारे साथ उस्मान खादिम थे, हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। मजदूर किसान पार्टी ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन के ज़ेरे एहतमाम रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली का हवाल जानेंगे, रोमेल हमारे साथ मौजूद है। रोमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अड्डा प्लाट ड्राइव एंड रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेहनत कशों के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी के ज़ेरे तमाम रैली का इनकाद किया गया है, जिसमें सैकड़ों मजदूरों ने शिकागो के शोहदा को सलाम पेश करते हुए इस रैली में शिरकत की है। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन मजदूर किसान पार्टी कॉमरेड अरफान जमील मौजूद हैं। इनसे मजीद बात करेंगे और जानेंगे जी आज के दिन का पैगाम क्या देंगे आप। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हम शिकागो के शोहदा को सुरख सलाम पेश करते हैं कि जिनकी जदोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में दुनिया भर के मेहनत कशों को ये शऊर मिला कि मेहनत कश मुनज़्ज़म होकर अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम पाकिस्तानी हुक्मरानों से ये डिमांड करते हैं कि जिस जो लेबर लॉज की वायलेशन है उसे फिलफौर रोका जाए और फैक्ट्रियों की जो इंस्पेक्शन पे पाबंदी है वो ख़त्म की जाए और जो मिनिमम वेज का अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर अमल दरामद करवाया जाए। 25 फौरी तौर पर अमल दरामद जो है वो करवाने का मुतालबा यहाँ पर शरीक जो मजदूर हैं वो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा जो 25,000 मैक्सिमम तनख्वाह का ऐलान किया गया है, उस पर इन लोगों का कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो वज़ीर आज़म अमल दरामद करवाएं। यहाँ पर इन रैली के शुरका से खराज जो अक़ीदत पेश करने के लिए और इनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए जो मकामी MPA हैं मिर्ज़ा जावेद, वो भी यहाँ पर शरीक हैं। इन्होंने फूलों की पत्तियाँ जो है वो रैली के शुरका पर निशावर की हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जी आज क्या पैगाम देना चाहेंगे आप मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को। कहता हूँ कि हम सब मजदूर हैं और मजदूरों को जो हकूक़ है हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम उनका ख्याल रखें। जो भाई ने मुतालबा किया है, देखें शहबाज शरीफ साहब ने खादिम पाकिस्तान ने जो मज़दूरों की पे में इजाफ़ा किया है इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें लागू किया जाएगा और मज़दूर के मेडिकल का बाकी सहूलतों का। और हम एक लेबर कॉलोनियाँ जैसे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लेबर कॉलोनियाँ बनाई थी, अब इंशाल्लाह हम लेबर कॉलोनियों में इजाफा करेंगे। लीगी MPA मिर्ज़ा जावेद का यह कहना है कि जो वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 25,000 मैक्सिमम जो तनख्वाहों का मुतालबा इन मजदूरों की जानिब से किया गया उसको फौरी तौर पर। शुक्रिया, रोमेल हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए City 42।